रागकेसी राजा और उसका विशाविलास नाम का मंत्री, जिस नगर के अंदर से स्पर्शन नाम का वो व्यक्ति, स्ट्रेंजर जिसका उद्भव हुआ था, उसकी छानबीन करने के लिए प्रभाव नाम का गुप्तचर गया हुआ था, बोध नाम के सेनापति के कहने पर, और आज्ञा मिली हुई थी मनीषी राजकुमार की। और ये प्रभाव कंप्लीट उसका छानबीन करके बायोडेटा डिटेल्स लेकर के यहाँ पर बोध उनके सेनापति और मनीषी राजकुमार के सामने उसकी डिटेल्स को प्रस्तुत कर रहा है। और ये विशाविलास जो उसका मंत्री है, वो कैसा है, उसका परिचय ये प्रभाव दे रहा है। कल अपन ने जाना मर्यादा के बारे में। जहां जहां पर जीव मर्यादा को चूकता है, वहां वहां पर जीव अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने पांडित्य से, अपने गुणों से वंचित हो जाता है। मर्यादा हर एक काल के अंदर उपयोगी है। मर्यादा का भंग हर एक काल के अंदर नुकसानकारक है। जितना जितना हम मर्यादा से लूज होते जाएंगे, उतना उतना हमारा सिर्फ लॉस ही होने वाला है। केवलानी भगवंत ने जीव के अंदर का स्वभाव देखा, और उस स्वभाव के साथ साथ विषाभिलाष का जोर कितना है वो भी देखा। जब तक संसारी जीव का मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होने वाला, तब तक वो कैसी परिस्थितियों से गुजरने वाला है, ये सारी घटना का क्रम केवल यानी भगवान ने देखी। और इस घटनाक्रम से जीव को बचाने के लिए ही केवल यानी भगवंत ने ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ का कथन हम बोला। जितना जितना जीव निमित्तों के संपर्क में आता रहेगा, उतना उतना चाहे कितना भी खानदानी जीव क्यों न हो, कितना भी पढ़ा हुआ हो, कितना भी विवेकी हो, कितना भी संयमी हो, कितना भी सज्जन हो, समाज के अंदर कितना भी ख्याति हो, 50-60 साल भले उसने अपने जीवन के व्यतीत कर दिए हुए हो, लेकिन अगर उसको हल्का, उसको निम्न कोटि का निमित्त मिलता है, तो ये जीव भी नीचे उतरने में देर लगती नहीं। उत्तराध्ययन सूत्र यानी कि परमात्मा वीर प्रभु के द्वारा कहा गया जो जो तत्व है, उसका संग्रह करके गणधर भगवंत ने जिस आगम की रचना की, उसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र। इसके अंदर परमात्मा वीर प्रभु कहते हैं, स विय रागो कयसव किच्चो खणे नन्ना वर्णम खने न हो। जो वितराग हो चुकी है, जो क्षीण मोह की अवस्था को यानी कि 13वें गुणस्थान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया हुआ है, जिनका अभी एक भी मोहनीय का दलित बाकी नहीं रहा, जिसको क्षण भर के अंदर केवल ज्ञानावन्य कर्म का क्षय होकर के केवल ज्ञान हो चुका हुआ है, उस जीव को ब्रह्मचर्य की 9 वार की पालनी न करे तो चलेगा। उसके सिवा बाकी कोई भी जीव हो, चाहे 14 पूर्वधर हो, 10 पूर्वधर हो, 2 पूर्वधर हो, आधा एक आधा पूर्व हो, मालूम हो, बिल्कुल भी ज्ञान का कोई भी लेवल न हो, इन सारे जीवों के लिए ब्रह्मचर्य की 9 वार की पालनी करना अनिवार्य बन जाता है। ऐसा परमात्मा वीर प्रभु कहते हैं। हमारी दलील उसके सामने कैसी होती है ना, कि अभी इतना ही तो करेंगे, उसमें क्या ही तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाने वाला है। आज के टाइम के अंदर ये सब छूट छाट तो लेनी पड़ती है। अभी इतना आग्रह नहीं रख सकते हर एक चीजों का। मॉडर्न टाइम आया हुआ है, थोड़ी बहुत परिवर्तन आए हुए हैं समाज के अंदर, लोगों के विचार सरणी के अंदर। अब यही पुरानी 2500 साल पुरानी बातों को पकड़ करके आज के समय के अंदर नहीं जी सकते। ये ब्रह्मचर्य के 9 वार वगैरह तो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स रूढ़िचुस्त लगता है। आज के समय के अंदर जहां पर पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग दोनों को बढ़ावा दिया जाता है बाहर निकलने के लिए, जॉब करने के लिए, आपको जिस तरह से अपनी फ्रीडम को महसूस करना, उस तरह से आप अपनी स्वच्छंदता के अंदर जी सकते हैं। ऐसी बातों की जहां पर प्रवाह मॉडर्न जमाने के अंदर चल रहा हो, वहां पर जाकर के अगर अपन ब्रह्मचर्य की 9 वार की बात सोचे भी, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट लगता है। परमात्मा वीर प्रभु को मानना ना बहुत इजी है, लेकिन परमात्मा का मानना बहुत डिफिकल्ट है। अपन वीर प्रभु को वीर प्रभु की तरह मान लेंगे, कल्पसूत्र के अंदर उनके 27 भोग का वर्णन अपन एकदम मजे से अपन सुनेंगे भी, और जहां जहां पर अपने को संवेदना जागृत होगी, वहां पर अपन वो भावों के अंदर बहेंगे भी। कितना उपसर्ग उन्होंने सहन किया, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, 27 भाव के अंदर के एक भाव की कथा संक्षिप्त के अंदर अपन सुनेंगे, अपने को शुभ भाव आएंगे। और सच में लगेगा कि भाई मैं तो बहुत पामर हूं, और परमात्मा का एक विशाल का है उनका एक अस्तित्व। परमात्मा को मानना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन परमात्मा का मानना ना, उसमें डिफिकल्टी आती है।
खुद वीर परमात्मा उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कहते हैं कि जिन्होंने क्षीण मोह नाम के 13वें गुणस्थानक को प्राप्त किया हुआ है, उनको छोड़ करके बाकी हर एक जीव को ब्रह्मचर्य की वार की पालनी करना अनिवार्य है। जो हमेशा अप्रमत्त रहे, यही उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर के श्लोक की बात आती है। संवत्थ अपमत्तो इत्थि जानम्मि सया अवीय संतो। जो हमेशा अप्रमत्त है, यानी कि प्रमाद में नहीं रहता है, जो विजातीय के बारे के अंदर, विजातीय के स्पर्श के अंदर, विजातीय के दृश्य के अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता, ऐसे संयमी की एक एक घटना उत्तरायण सूत्र के अंदर बात आती है। एक रूपक कथा, विहार करके कुछ महात्मा पधारे हुए हैं, बहुत मुश्किल से एक निर्दोष वस्ती मिली हुई है। ये शब्द उत्तरायण सूत्र के अंदर यूज करने में आता है। इसको अपन आज हमारी भाषा के अंदर मकान बोले, उपाश्रय बोले, उसको आगमिक भाषा के अंदर बस्ती नाम दिया गया। कुछ महात्माओं का समूह जो बहुत लंबे विहार करने के बाद बहुत मुश्किल से एकादी उनको वस्ती, एकादा मकान मिला हुआ है ठहरने के लिए। पुराने समय के अंदर ऐसे बहुत बड़े उपाश्रय वगैरह नहीं होते थे, छोटे मोटे किसी श्रावक के घर, या खाली कोई कोई कचहरी मिल जाए, कोई हस्तशाला मिल जाए, कोई पुराना मकान मिल जाए, और वहां पर गुरु भगवंत अपना विहार के बीच का एक थकान उतार देते थे। आज के जमाने के अंदर तो विहार धाम और उपाश्रय वगैरह कुछ कुछ डिस्टेंस के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन ये उस समय की बात जब इतना ज्यादा सुलभ नहीं था विहार धाम वगैरह। और बहुत लंबा विहार करने के बाद कुछ महात्माओं का समूह एक बस्ती, एक मकान को देख करके वहां पर पहुंचते हैं। ठंडी की सीजन में ठंडी से रक्षण दे, गर्मी की सीजन के अंदर गर्मी से रक्षण दे, ऐसा एक बहुत सुंदर मकान लंबे विहार करने के बाद महात्माओं के समूहों को मिला। उस समय की चर्या के मुताबिक जो बाकी के जो छोटी दीक्षा परे वाले मुनि भगवंत थे, वो कुछ डिस्टेंस के दूर पेड़ के नीचे ही खड़े हैं, और जो गीतार्थ मुनि भगवंत है, जिसको विद्वान कैटेगरी में रखा जाता है, उन मुनि भगवंतों, उन आचार्य भगवंत को मकान के अंदर वो अपना दो चार जनों का ग्रुप बना करके जाते हैं वस्ती देखने के लिए, कि यानी कि मकान देखने के लिए कि क्या ये मकान एक रात या दो रात रुकने के लिए उचित है या नहीं है। वो सर्वे करने के लिए वो दो चार गुरु भगवंत मकान के अंदर प्रवेश करते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ पर रुकने के लिए स्थान बड़ा है, यहाँ पर जैना हो सकती है, बाहर पलटने की जगह भी सुलभ है, हवा का फ्लो भी अच्छा है, कपड़े वगैरह भी अच्छी तरह से सूख जाएंगे पसीने वाले, सब कुछ अनुकूल है। और एक गुरु भगवंत को दिखता है कि जैसे ही मकान के बाहर खिड़कियां, जो दरवाजा है उससे बाहर दृष्टि जाती है, और बाहर में स्त्री का रूप दिखाई देता है। कोई घर है श्रावक का, या फिर कोई अजैन का घर है, और वहां पर बहुत सारी स्त्रियों का समूह वो मकान के अंदर रहता है, बाजू वाले मकान के अंदर। और जिस मकान में ये गुरु भगवंत को ठहरना था, उसकी खिड़की में से वो बाहर के मकान की अंदर रही हुई स्त्री का रूप दिखने में आता है। और तात्कालिक वो दो चार विद्वान गुरु भगवंत उस मकान को अनुचित समझ करके उसका त्याग कर देते हैं। थोड़े और उनका साथ आगे बढ़ता है, कहीं और एक और जगह पर मकान दिखने में आता है, और उस मकान के बाहर बाकी मुनि भगवंतों को छोड़ करके वो दो चार विद्वान, वो आचार्य भगवंत वापिस सेकंड वस्ती मकान के अंदर परीक्षण सर्वे करने के लिए जाते हैं। और वहां पर पूरा चेक कर लिया, बाहर में कहीं स्त्री का रूप कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उस मकान के अंदर एक स्त्री का फोटो था। सब कुछ अनुकूल था, बहुत लंबा विहार करके आए हुए हैं, थके हुआ पूरा सार्थ है। ऑलरेडी एक मकान को तो उन्होंने मना कर दिया हुआ है, सेकंड मकान के अंदर बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उस प्रॉब्लम उस मकान के अंदर स्त्री का फोटो हाजिर था जो प्रॉब्लमैटिक था, और उस मकान का भी त्याग वो विद्वान गुरु भगवंत कर देते हैं, अपने ग्रुप को लेकर के वापस विहार को आगे बढ़ाते हैं। थोड़े टाइम तक चलने के बाद वापिस तीसरी तीसरी एक वस्ती, तीसरा एक मकान मिला, और उसके अंदर वापिस विद्वान गुरु भगवान जाते हैं। और इस बार उन्होंने चेक कर लिया, सब कुछ प्रॉपर था, बाहर में कहीं पर स्त्री का रूप नहीं दिख रहा था, और ना ही फोटो वोटो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था मकान के अंदर। और ये गुरु भगवंतों को लगा कि शायद ये मकान उचित है, और जैसे ही उन्होंने सोचा कि अपने बाकी मुनि भगवंतों के साथ को यहाँ पर बुला लेते हैं अंदर,
उतने में ही उनको एक आवाज आई, स्त्री की आवाज आ रही थी, और उन मुनि भगवंतों ने उस बस्ती का भी त्याग कर दिया। अपने को लगे कि यार भाई तो बहुत ज्यादा ओवर लग रहा है। अभी ठीक है, आप स्त्री का अगर उस मकान के अंदर वास नहीं है तो चलेगा। अभी बाजू के मकान के अंदर कोई लेडीज, कोई विजातीय रह रहा है, उसमें क्या ही तो प्रॉब्लम होने वाला है। किसी कोई स्ट्रेंजर स्त्री का फोटो अगर लगा हुआ है तो क्या ही तो प्रॉब्लम हो जाने वाला है। दूर किसी स्त्री अपने बेटे के साथ कुछ बातचीत, कुछ वार्तालाप कर रही है, चिल्ला रही है, उसका आवाज अगर यहाँ पर सुनाई दे भी रहा है, क्या ही तो फर्क पड़ जाने वाला है। किसी अनजान स्त्री को हमने फेसबुक पर या अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उसको देख लिया, क्या ही तो फर्क पड़ जाने वाला है। किसी स्त्री के अभद्र वेश के अंदर हमने कोई वेब सीरीज या कोई मूवी के अंदर उसका रूप देख लिया, क्या ही तो फर्क पड़ जाने वाला है। ऑफिस के अंदर काम करते हुए किसी स्त्री के साथ हाथ मिल जाता है, एकांत के अंदर बातचीत हो जाती है, कुछ काम को लेकर के कहीं बाहर जाने का अवसर बन जाता है, क्या ही तो फर्क पड़ जाने वाला है। यहाँ पर प्रॉब्लम स्त्री का नहीं है, प्रॉब्लम विजातीय क्या है। स्त्रियों को उनके अनुरूप पर पुरुष के बारे में समझ लो। ये बात उत्तरायण सूत्र के अंदर वीर परमात्मा करते हैं। अगर ऐसी बात आज के समय के अंदर अगर कोई करे, हम उनको ऑर्थोडॉक्स, एकदम पुरानी ख्यालात वाला, बिल्कुल भी मॉडर्निटी के अंदर जिसका कोई मान्यता नहीं है, ऐसा टैग हम उस पुरुष को या फिर उस वक्ता को दे देंगे। लेकिन अगर परमात्मा ऐसी बात करते उत्तरायण सूत्र के अंदर, हमारी हालत बहुत डिफिकल्ट बन जाती है। हम परमात्मा को नकार भी नहीं सकते, लेकिन परमात्मा की बात मानने का हमारे अंदर कोई भी स्तर नहीं बचा। उत्तरायण सूत्र के अंदर बात आती है कि साधु भगवंतों को जो नौ ब्रह्मचर्य की वाड़ की पालनी करनी होती है, उसके संदर्भ के अंदर वीर परमात्मा कहते हैं कि ऐसी वस्ती के अंदर रहना जहां पर बाहर में स्त्री का रूप न दिखता हो, मकान के अंदर कोई कोई आइडल, कोई पुतला, कोई फोटो स्त्री का न हो। इससे आगे बढ़ के स्त्री के शब्द भी वहां पर सुनाई न देते, उसको शब्द प्रतिबद्ध जगह कहते हैं। वैसी वस्ती के अंदर साधु भगवंतों को रुकने की आज्ञा तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु करते हैं। जैसे ये बात आती है ना, अपना मन ना बीच का एक रास्ता निकाल देता है। वो अच्छा, ये सब तो गुरु भगवंत साधु भगवंतों को फॉलो करने का होता है, श्रावक के लिए थोड़ी ऐसी सब बातें करने में आई हुई है। श्रावक बिंदास जो करना है वो कर सकता है। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी की सारी मर्यादा वो तो गुरु भगवंत जिन्होंने सर्ववीरती ग्रहण करी हुई है, उनके लिए वीर परमात्मा ने बोला हुआ है ना। श्रावक खुला सांड है, उसको जो करना है वो कर सकता है। ऐसा हमारा मन तर्क को लेकर के आएगा। और यहाँ पर यही उत्तरायण सूत्र के अंदर वीर परमात्मा कहते हैं कि जो बातें, जो लेवल की सर्व वीरधर गुरु भगवंतों के लिए कहने में आई हुई है, वही बातें वही लेवल के श्रावक को भी अपने जीवन के अंदर समझ लेना। शायद उसकी पालनी करना श्रावक वर्ग के लिए साधु भगवंतों जितना आसान न हो, लेकिन जहां जहां पर शक्ति हो वहां वहां पर श्रावक वर्ग को भी वो नौ ब्रह्मचर्य की वाड़ की पालनी करने का आदेश तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु करते हैं। जिसको ये ब्रह्मचर्य की नौ वाड़ मर्यादा के अंदर रहना, ये सब जिसको पसंद नहीं आता, जिसको ये विजातीय के स्पर्श से, मर्यादा से बाहर जाने के लिए कोई अंदर से डर नहीं, कोई अंदर से घबराहट महसूस नहीं होती, जिसको कोई परमात्मा की आज्ञा का कोई परवाह नहीं, जिसको नौ वार का भंग करने के अंदर कोई दुख नहीं होता, वो जीव ब्रह्मचर्य नाम का गुण, ब्रह्मचर्य शील नाम के गुण के अंदर कभी स्थिर नहीं हो सकता। और जो जीव ब्रह्मचर्य के अंदर, मर्यादा के अंदर, शील के अंदर स्थिर नहीं हुआ, वो जीव कभी भी अपने जीवन के अंदर गुणों के मामले में आगे नहीं बढ़ सकता। दादा गुरु प्रेम श्री जी महाराजा गोचरी वहां पर रहे हैं। जनरली गोचरी का कक्ष अलग होता है, और फिर उपाश्रय का जो हॉल जहां पर गुरु भगवान जनरली टाइम व्यतीत करते हैं वो अलग रहता है। ये प्रेम श्री दादा को ऐसा अपने जीवन के अंदर स्टार्टिंग से, दीक्षा के दिन से ऐसा नियम था,
गोचरी के अंदर 7 मिनट से ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना। बिकॉज ये जीवन स्वाध्याय के लिए, अपने आत्मा का गुणों का विकसन करने के लिए और परमात्मा के शासन का एक सैनिक बनने के लिए सर्ववीरती का पचखान लिया हुआ है। अभी ऐसा जीवन के अंदर आधा आधा पौना पौना घंटा तक हमारा भोजन चलता रहे, उसके बाद आधा आधा एक एक घंटे का प्रमाद हो, ये बिल्कुल भी उनको अपने जीवन में उचित नहीं लग रहा था। इस कारण से ये गुरु भगवंत ने दीक्षा के प्रथम दिन से ये बाधा, ये नियम ले लिया हुआ था कि मैं कभी भी, चाहे एकासनाव आयम्बिल हो, ब्यासनाव, चाहे कोई भी तपश्चर्या हो, 7 मिनट से ज्यादा भोजन के लिए मैं समय व्यतीत नहीं करूंगा। अपन पहले ये गुरु भगवंत की भूमिका बांधते हैं और फिर इनके अंदर की मर्यादा का गुण अपन देखते हैं। भाई भोजन के अंदर कभी कभार कुछ खाने के अंदर लेट भी हो सकता है और बराबर चबाने में न आए, फटाफट गपा गप अगर खाने में आ जाए, तो शायद अजीर्ण वगैरह प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिससे बॉडी के अंदर व्याधि उत्पन्न हो सकती है। तो उनके गुरु भगवंत परम पूज्य दानसूरी महाराज ने बोला कि आपका विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन 7 मिनट के अंदर फटाफट आप चबाएंगे, 32 कवा चबाना इतनी बार यहाँ वहां वगैरह, तो थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। और अगर बराबर चबाएंगे नहीं तो अजीर्ण हो जाएगा, तो छोटी प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाएगी। इससे बेटर है कि आप थोड़ा टाइम ज्यादा रखो, लेकिन बराबर चबा करके आप भोजन को ग्रहण करो। और प्रेम श्री दादा को मालूम पड़ा कि ये बात तो सही है, लेकिन उनको समय ज्यादा भोजन के अंदर व्यतीत नहीं करना था। इस कारण से उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। जैसे ही कोई गुरु भगवंत गोचरी बहर करके आते हैं, वो अपनी गोचरी, दाल रोटी है तो दाल को रोटी के साथ मिक्स करके एक ही पात्रे के अंदर आधे एक घंटे के लिए छोड़ देते थे, और उस आधे एक घंटे में वो अपना स्वाध्याय उनका चालू रहता था। 1 घंटे के बाद जब दाल के अंदर भीगी हुई रोटी एकदम सॉफ्ट बन जाती है, वो गोचरी कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं, फटाफट 7 मिनट के अंदर भोजन करके काम तमाम। उनका समय भी ज्यादा व्यतीत नहीं होता था भोजन के अंदर, और एट द सेम टाइम वो खाना इतना सॉफ्ट बन जाता था कि ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुंह में रखने पर ही वो पिघल जाता था और अंदर चला जाता। ये उनके अंदर स्वाध्याय के लिए प्रेम था, ये उनके अंदर परमात्मा के वचनों को जानने के लिए प्रेम था, और ये उनके अंदर आचार विचार का प्रेम था, जिनका नाम था प्रेम सूरी महाराजा। अभी इनके जीवन का एक घटना, भोजन कक्ष के अंदर अपनी मांडली के साथ गुरु भगवंत आचार्य भगवंत भोजन वापरने के लिए बैठे हुए, 7 मिनट के अंदर इनका तो भोजन हो गया, बाकी गुरु भगवंतों का अभी भी गोचरी आहार चल रहा था। और फटाफट से ये अपने भोजन कक्ष से बाहर जो मेन हॉल था उपासना का, वहां पर आकर के प्रेम श्री दादा विराजमान हो जाते हैं। 10-15 मिनट के बाद बाकी जो शिष्य गुरु भगवंत है वो भी अपनी गोचरी का आहार की क्रिया पूरी करके भोजन कक्ष के बाहर आते हैं, और देखते हैं कि उनके उनके गुरु भगवंत आचार्य प्रेम श्री महाराजा कंटिन्यूअसली खमा समणा दे रहे हैं। 1 बार दिया, 5 बार दिया, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 25, 50, 51 बार खमा समणा दे दिया, और चालू ही है। शिष्य गुरु भगवंतों को डाउट हुआ कि शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, कहीं पर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। ये आचार्य भगवत ऐसे जनरली तो इतना खमा समणा खाने के बाद तो नहीं देते, भरपेट होता है, कहीं कभार ज्यादा खमा समणा दे दिया तो कुछ खाना ऊपर चढ़ेगा, तो वो जनरली खाने के बाद तो कोई ज्यादा ऐसे खमा समणा वगैरह देते तो नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया आज कि एकदम से इन्होंने खमा समणा देना शुरू कर दिए। और शिष्य गुरु भगवत में से एक गुरु भगवत आकर के ये प्रेम श्री दादा को पूछते हैं कि गुरु जी आज क्या हुआ, इतना खमा समणा ऊपरा ऊपरी क्यों दे रहे हैं। अपने को ना यहाँ पर मर्यादा क्या होती है उसको समझना है। किस लेवल का व्यक्तित्व प्रेम श्री दादा का, उनके अंदर क्या ज्ञान का लेवल, क्या ब्रह्मचर्य का तेज, और क्या स्वाध्याय के लिए प्रेम, इस लेवल पर रहा हुआ इंसान भी कितना मर्यादा को लेकर के सतर्क है, अपने को वो जानना है। और हमारे अंदर न ज्ञान का कोई स्तर, न आचार का, न विचार का, न परमात्मा के शब्दों का, न ही शासन का प्रेम, कुछ भी अपने अंदर नहीं है, और फिर भी अपन कितने शिथिल। ये प्रेम से दादा से प्रश्न करने में आता है शिष्य गुरु भगवान के द्वारा कि ऐसा एकाएक क्षमा समझना आपने शुरू को क्यों कर दिया। और प्रेम श्री दादा उनको जवाब देते हैं कि मैं भोजन कक्ष से बाहर आया, यहाँ पर अपना भोजन जो जो आहार करना था वो पूरा करके बाहर आया, और एक बहन यहाँ पर पचखान लेने के लिए आए हुए थे।
उनका कुछ उपवास का पचखाण था और मैंने वो पचखाण दे दिया। लेकिन उस समय मुझे उपयोग नहीं रहा कि ये पूरे हॉल के अंदर मैं एकांत हूं, और एकांत के अंदर स्त्री के साथ मेरा वार्तालाप हो चुका था, और मेरा वो जो मर्यादा भंग हुआ उसका अपने आप को मैं प्रायश्चित पश्चाताप दे रहा। प्रेम सुविधाता, सिर्फ एक बहन वहां पर पचखान लेने के लिए आए हुए थे। वो बहन को पचखान गुरु भगवत ने दिया, फुल स्टॉप। अपन ऐसा है तो पक्का निर्णय कर ही पाएंगे कि प्रेम सुरी दादा ने वहां पर कोई ज्यादा पंचायती तो नहीं करी हुई होगी। कैसा है, ठीक है, घर पे सब ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं बोला हुआ होगा, ऐसा अपन धारणा तो कर ही सकते हैं। सिर्फ पचखान लेकर के वो बहन वहां से निकल गए। लेकिन इतनी मिस्टेक हो गई कि बहन अकेले आए हुए थे और गुरु भगवंत का उपयोग नहीं रहा। वो अकेले बहन को ये आचार्य भगवंत ने पचखान दे करके रवाना कर दिया। वो बहन वहां से जाने के बाद इनको स्ट्राइक होता है कि पूरे हॉल के अंदर मैं अकेला बैठा हुआ था, अकेली स्त्री अकेली बहन वहां पर प्रवेश करे हुए थे, और मैंने अनुमति भी दे दी प्रवेश करने की, और मैंने उनको पचखान भी दे दिया। उसका प्रायश्चित के रूप में यहाँ पर कंटिन्यूअसली आचार्य भगवान क्षमा समणा दे रहे हैं। इसको कहते हैं अपन मर्यादा। भाई शायद अपन फॉलो ना कर पाए, बिकॉज न अपना कोई सत्व है, नहीं हमारे अंदर कोई इच्छा भी है फॉलो करने की। लेकिन जब ऐसे प्रसंग सुनने में आते हैं, और ये तो हाल ही का लगभग 50-60 साल पुराना प्रसंग, बहुत ज्यादा 2500 साल पुराना प्रसंग नहीं है। 50-60 साल पुराना ये प्रसंग। इसके अंदर प्रेम सूरी दादा के लेवल का, कक्षा का जीव, उनके अंदर विजातीय को लेकर के कितनी सतर्कता, और हमको बेफाम खुलेआम किसी भी स्त्री को ताड़ने से, किसी भी स्त्री के अभद्र वेश पहने हुए कपड़े का फोटो हो इंस्टाग्राम के अंदर, या रील हो या मूवी हो या वेब सीरीज हो, अपने को उसको ताड़ने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। हमको दुख इस बात का होना चाहिए। भले मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं ये ब्रह्मचर्य की बाढ़ को बिंदास तोड़ करके बैठा हुआ हूं, और मुझे उस बात का दुख भी नहीं। एटलीस्ट ये भाव तो हमको संवेदना ही चाहिए। मर्यादा, जब तक ये मर्यादा के अंदर हम रहेंगे तब तक विषयाभिलाष नाम का जो मंत्री है उससे अपन बच जाएंगे। द मोमेंट हमने हमारी मर्यादा को तोड़ा, विषयाभिलाष नाम का मंत्री उसकी आज्ञा के अंदर अपन आ जाएंगे। विषयाभिलाष मंत्री के दो अलग अलग लक्षण हमने जाने हैं। हर एक जगह पर उसकी आज्ञा पालनी करने में आती है, और हर एक प्रवृत्ति के अंदर विषयाभिलाष की आज्ञा होती है। परम पूज्य भुवन भानुश्री महाराजा, प्रेम श्री महाराजा के गुरु भक्त के शिष्य, जो उनके बाद गच्छाधिपति के स्थान पर जिनको आरूढ़ करने में आया, परम पूज्य भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा, उनके शिष्य आचार्य भगवान रत्न सुंदर सूरी महाराजा, जिनका प्रवचनों के अंदर आज के समय के अंदर नहीं लेकिन इससे पहले भी हजारों की मेदनी इकट्ठा होती थी। ऐसे आचार्य भगवान रत्न सुंदर सूरी महाराजा, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर अपनी घटना लिखी। कोई एक भाई बहुत दूर देशागाम से आए हुए थे, और उन्होंने आकर के रत्न सुंदर महाराजा को वंदन किया, और उनको बोला कि आपका प्रवचन इतना जबरदस्त था, इतना सुपर्ब था, कि मैंने आपके प्रवचन के कुछ अंशों को लेकर के एक 18 पेज का लेटर लिखा हुआ था, कि आपको मिला। रत्न सुंदर महाराज ने बोला कि ऐसा कुछ पत्र मिला तो नहीं था, मालूम नहीं, शायद शायद ऑन द वे मिस हो गया रहेगा। और वो भाई कहते कि बिल्कुल चांस ही नहीं है, मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट करवाया हुआ था, देखो गुरु भगवान, ये उसकी रसीद, यहाँ पर डिलीवर हुआ है, इस तारीख को डिलीवर हुआ है, आपको क्यों नहीं मिला। और रत्न महाराज ने बोला कि मालूम नहीं, ठीक है, कुछ मिस हो गया रहेगा, कुछ काम की बात थी क्या उसके अंदर। कि नहीं नहीं, आपका प्रवचन को सुन करके मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मैंने वो बातों को उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था, 18 पेज का वो लेटर था। ठीक है, ओके, होगा। ऐसा करके वो भाई तो निकल गए। अब ये रत्न सुंदर सूरी महाराज इनके गुरु भगवान यानी कि परम पूज्य भुवन बाल सूरी महाराजा के पास जाते हैं, और उनको वंदन करके विनंती, आग्रह, एक विनंती के स्वर में कहते हैं, जैसे कोई भाई आए हुए थे और ऐसा कोई तारीख को कुछ लेटर मिला हुआ था, ऐसा वो बात कर रहे थे,
क्या कुछ पत्र ऐसा आया हुआ था? और भुवन बाल सूरी महाराज कहते हाँ आया हुआ था। सिर्फ ये ग्रुप के नहीं, हर एक ग्रुप के अंदर ये एक रूल होता है कि किसी के नाम की चिट्ठी आती हो, सबसे पहले वहां पर विराजमान जो आचार्य भगवान जो गुरु के स्थान पर विराजमान है, उनको वो चिट्ठी जाएगी। चाहे किसी के गुरु भगवंत को लिखी हुई हो, किसी ने भी लिखी हुई हो, किसी के नाम की हो, हर एक चिट्ठी को खोलकर पढ़ने का अधिकार गुरु को है। और अगर गुरु उसको उचित समझे तो वो लेटर वो पर्टिकुलर साधु भगवंत तक पहुंचता, वरना उसकी जयना करने में आ जाती थी। आज के दिन के अंदर भी ये रूल हर एक समुदाय के अंदर, हर एक ग्रुप के अंदर फॉलो करने में आता है। हमारे घर के अंदर हमारा 15 16 18 20 25 साल का संतान हो, वो संतान को कैसे मैसेज आते हैं, वो संतान कैसी संगत के अंदर रहता है, क्या इसकी जानकारी एज अ माता पिता हमको है? हमारा पुत्र हमारी पुत्री कैसे व्यक्तियों के साथ बातें करते हैं, किसके साथ बाहर घूमने जाते हैं, इसके अंदर हमारा से तो नहीं होगा, उस वो तो कब का हमारा काल निकल गया। लेकिन क्या हमको जानकारी भी है? यहाँ पर रत्न सुंदर महाराजा परम पूज्य भुवन बाल महाराजा के पास जाते हैं और विनंती के स्वर से पूछते हैं कि ऐसा कुछ पत्र आया हुआ था, ऐसा किसी भाई ने आकर के मुझे बोला, तो कुछ हुआ था क्या ऐसा? और भुवन बाल महाराजा कहते हैं कि हाँ हुआ था। मैंने वो लेटर पढ़ा, 18 पन्नों वाला लेटर था, मैंने उसको खोल करके एक एक पन्ना पढ़ा। हर एक पन्ने के अंदर तेरे द्वारा किए गए प्रवचनों की बहुत बुरी बुरी अनुमोदना करने में आई हुई थी। और एज अ गुरु मुझे लगा कि अगर ये पत्र तुझे देने में आता तो तेरा वहां पर जो प्रोग्रेस हो रहा है वो स्थगित हो जाता। तू अपनी प्रशंसा को सुन करके अगर कहीं अंदर छिपा हुआ मान अगर जागृत हो जाता तो तेरा अधोपतन होकर के यहाँ पर सत्यानाश हो जाता है। तुझे बचाने के लिए, तेरा हित हो, वो आशय से मैंने वो चिट्ठी का चयना कर दी और तुझ तक नहीं पहुंचाया। मर्यादा सिर्फ विजातीय के क्षेत्र की नहीं, लेकिन मेरे अंदर किसी भी प्रकार का आशंसा, किसी भी प्रकार का इच्छा, किसी भी प्रकार की इंद्रियों की लोलुपता, फिर चाहे वो मन की हो, फिर चाहे वो मान की हो, फिर चाहे आंख की हो, जीभ की हो, या फिर स्पर्श की हो, किसी भी वस्तु की विषयाभिलाषा मेरे अंदर जागृत न हो, इसकी जिम्मेदारी वो गुरु भगवंत की थी। ऐसा रत्न सुंदर महाराजा अपने पुस्तक के अंदर लिखते हैं। उनका इतना प्रोग्रेस हुआ जीवन के अंदर, उनका प्रवचनों के माध्यम से इतनी विशाल वेदनी इकट्ठा होती थी, इतनी जबरदस्त शासन की प्रभावना वो कर पाते। उसके पीछे अगर कोई एकमात्र कारण हो तो वो अपने गुरु भगवंत आचार्य भगवंत भुवन बाल सूरी महाराजा को उसका श्रेय देते हैं कि उन्होंने उस समय इतना मेरा जतन किया, मुझे इतना विषयाभिलाषों से दूर रखा, मुझे इतना मर्यादा के अंदर रखा कि आज मैं जिस स्थान पर बैठा हुआ हूं वो स्थान पर मैं न बैठा हुआ होता अगर उन्होंने मेरे लिए इतना स्ट्रिक्ट मर्यादा सभर वर्तन न रखा हुआ होता तो। बात हमारी आती है एज अ माता पिता, क्या मेरा पुत्र या फिर मेरा पुत्री, मेरी पुत्री किसके साथ बात करती है, क्या बात करती है, किसके साथ बाहर जाती है, किसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, किसके साथ उसका टेक्सटिंग चलता है, क्या इसके बारे में जानकारी भी है? हमारे कहने पर वो बातचीत बंद करे, मिलना जुलना बंद करे, ये तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो नाव तो कब की निकल गई। लेकिन क्या जानकारी भी है अपने को? और तब अपन अपने एक ही बचाव करेंगे कि भी आज का मॉडर्न टाइम है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, ऐसा बहुत ज्यादा अपन चिक 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 करेंगे ना तो संतान कंप्लीटली हाथ से निकल जाएगा। उनको थोड़ा बहुत तो फ्रीडम देना पड़ता है। अभी हर एक जगह पर अपन चेक चेक पॉइंट तो नहीं रख सकते, किससे बातें कर रहे हैं, किसके साथ मैसेज कर रहे हैं, अपन ये छानबीन तो नहीं रख सकते। हमने उनको थोड़े बहुत बेसिक संस्कार दे दिए, उसके बाद वो अपने हाल पर। और जैसे अपनी ये दलील निकलती है, परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा अपने ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, जो आयरेण पढ़मम पव्वा वेयुन पच्छा ननानुपालई। शिष्य अगर कोई गलत काम करता है, शिष्य अगर कोई पाप की प्रवृत्ति के अंदर रत होता है, और अगर वो गुरु आज्ञा के अंडर वाला शिष्य है,
तो जितना पाप का भागीदार, जितना पाप का बंद शिष्य करता है, उससे 4 गुना पाप का बंद वो गुरु करता है। हमने अब तक ना जितने भी ग्रंथों के अलग अलग रेफरेंसेस दिए, हर एक ग्रंथ के अंदर शिष्य को क्या भूमिका के अंदर रहना चाहिए उसके बारे में ही जबरदस्त विवेचन करने में आया हुआ था। ये एक ऐसा ग्रंथ कि जिसके अंदर गुरु भगवंत को किस प्रकार अपना पर्याय, अपना 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 कर्तव्य निभाना, उसके बारे में पंचवस्तुक नाम का ग्रंथ परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने रचित किया हुआ है। और उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखते हैं कि गुरुगम के अंदर रहा हुआ शिष्य अगर कोई गलत आचरण करता है, अगर कोई पाप का काम करता है, तो जितना पाप का बंध शिष्य को होगा, उससे 4 गुना ज्यादा पाप का बंध वो गुरु को होगा। बिकॉज वो गुरु की जिम्मेदारी थी, गुरु की अप्रमत्तता होनी चाहिए कि वो अपने शिष्य का योगक्षेम कर सके। अगर गुरु वहां पर प्रमाद के अंदर चले जाते हैं, फिर गुरु अगर अपनी साधना के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, शिष्य का योगक्षेम करने से अगर वो चूक जाते हैं, तो वो गुरु शिष्य के पाप के अंदर 4 गुना ज्यादा भागीदारी के अंदर वो आ जाते हैं। जिस प्रकार शिष्य का योगक्षेम करना वो गुरु के अंदर का कर्तव्य बताया गया हुआ है, उसी प्रकार घर के अंदर संतानों का योगक्षेम करना वो माता पिता का कर्तव्य बताया गया हुआ है। अगर माता पिता अपनी आराधना के अंदर, अपनी साधना के अंदर, अपने मौज शौक के अंदर, अपने वेकेशंस के अंदर, अपने स्टॉक मार्केट के अंदर, अपनी किटी पार्टीज के अंदर रत है, और इस कारण से अगर संतान गलत ट्रैक पर चला जाता है, और वो गलत ट्रैक पर जाने के बाद संतान जितना पाप की क्रिया करेगा, जितना पाप का बंद करेगा, उससे 4 गुना ज्यादा पाप का बंद वो माता और पिता को लगता है। ऐसी बात परम पूज्य हरिभद्र श्री जी महाराजा पंचवस्तुक नाम के ग्रंथ के अंदर करते हैं। शिष्य का पूरा ध्यान रखा, शिष्य का पूरा योगक्षेम किया, और गुरु के अनजाने के अंदर शिष्य अगर कोई गलत कार्य कर देता है, तो गुरु का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, गुरु को कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुरु अगर अप्रमत्त नहीं रहा, गुरु अगर प्रमाद के अंदर चला गया, गुरु अगर योगक्षेम करने का कर्तव्य को छोड़ देते हैं, वो अपनी साधना आराधना के अंदर इतने मस्त हो गए कि शिष्य की तरफ उन्होंने अपनी कोई दृष्टि रखी ही नहीं, उस समय के अंदर छोटा सा भी अगर गलत कार्य शिष्य कर देता है, तो उससे गुरु को 4 गुना ज्यादा पाप। एज अ माता पिता अगर मैंने प्रॉपरली संस्करण करने का काम किया मेरे संतानों को, और उसके बाद भी अगर संतान गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, तो मेरा कोई उसके अंदर लेना देना नहीं, आई एम फ्री। लेकिन लेकिन अगर मैं मेरे खुद के ही प्रवृत्तियों के अंदर रहा, खुद की इच्छाओं को पूरी करने के अंदर मैं पड़ा रहा एज अ माता पिता, और उस कारण से अगर अगर मेरे पुत्र का, मेरे संतान का योगक्षेम करना, संतान का संस्करण करना अगर मुझसे चूक हो जाती है, वो संतान जीवन भर जितना भी पाप की आचरणा करेगा, उसका पाप का भागीदार इंटू 4 टाइम्स माता पिता मैं बनूंगा। एक स्टेप गुरु भगवान यहाँ से और आगे लेकर के जाते हैं। हमको ना ये मर्यादा का जो टॉपिक है, उसको उसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए हमारा ये स्वाध्याय हो रहा है। कहीं अपने को इससे एक एक दुर्भाव आ जाए, ऐसे तो बिल्कुल अपना आशय है ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट हम हमारी मर्यादा नाम का जो 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 कर्तव्य है, उसको समझे, उसका इंपॉर्टेंस जाने, और कहीं थोड़ा बहुत भी हमारे मन के अंदर एक डंक उत्पन्न हो कि मैं ये नहीं कर पाया, क्या कर सकता हूँ, ये चिंतन हमारे अंदर चालू हो, उसके लिए अपना ये स्वाध्याय हो रहा है। इसी प्रणाम सर। प्रणाम। और जैसे आपने बोला कि नवविध ये अपने गुरु भगवान नवविध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो सबसे पर अभी एज कंपैरिजन टू गुरु भगवान आज श्रावक हम लोग को मतलब निमित्त मिलने के बहुत ज्यादा चांस है, मतलब मोबाइल से लेके नीचे उतरे या तो हमको चांस बहुत है। तो इस चीज के लिए क्या ऐसा रोज स्वाध्याय करें जिसके हम हमारा माइंड इतना स्ट्रांग हो गया, समझो निमित्त मिले तो भी हम उससे यूटर्न ले सके। तो बहुत इसके लिए सुंदर, ब्रह्मचर्य क्या रोज डेली स्वाध्याय कर सकते हैं? बहुत सुंदर अनुभव। अपने षोडशक नाम के ग्रंथ के अंदर ना हरिभद्र सूत्री महाराज बात करते हैं, संयम लेने के बाद, सर्वविधि ग्रहण करने के बाद धर्म की पालनी करना, आचरणा करना, आचार विचार की शुद्धि रखना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है।
लेकिन वो श्रावक के लिए हर एक निमित्तों के बीच में बैठने के बाद धर्म की पालनी करना, आचार विचार की शुद्धि रखना इम्पॉसिबल। अपने पास नौकरी का एक कर्तव्य है, उसका एक निमित्त है। नौकरी के अंदर अलग अलग विजातीय भी रहेंगे, बातचीत होगी, स्पर्श होगा, वो एक हमारा निमित्त पड़ा हुआ है। ट्रैवलिंग करती है, उसका दूसरा निमित्त पड़ा हुआ है। कई बार शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, घर का एक कर्तव्य है, उसके लिए भी विजातीय का बातचीत होगा, स्पर्श होगा, ये भी अपना एक निमित्त है। स्कूल के अंदर पढ़ाई के लिए संतानों को भेजते हैं, विजातीय हमेशा रहने ही वाले हैं, वो भी एक निमित्त है। तो कहाँ कहाँ पर अपन ये 9 वार की पालनी कर पाएंगे? तो श्रावक बात हो रही है, पॉसिबल है ही नहीं। 9 वार की जो अलग अलग रूल्स है उसके अंदर यहाँ तक आती है कि अगर एक दीवार हो, इस रूम के अंदर अगर कोई साधु भगवान विराजमान हो, तो इस दीवार की दूसरी बाजू किसी स्त्री का वास नहीं होना चाहिए। स्त्री और पुरुष एक रूम में तो नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन बाजू बाजू के रूम में विद शेयरिंग कॉमन दीवार भी अलाउड नहीं है, ऐसा 9 ब्रह्मचर्य की वार के अंदर बात आती है। अपन अगर ये सब सोचे या फिर अपन सुने, तो अपने जीवन के अंदर तो पॉसिबल लगता ही नहीं है। और दूसरी साइड यहाँ पर उत्तरायण सूत्र के अंदर वीर परमात्मा बात करते हैं कि 9 वार की पालनी गुरु भगवंतों को आवश्यक है ही, लेकिन श्रावकों को भी उनके लेवल का वो फॉलो करना है। लेकिन अपने जीवन के अंदर तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं लगती। उस समय क्या करना, बात हुआ था। और उसीलिए यहाँ पर इस उपनिधि भौप्रपंच कथा ग्रंथ के अंदर ग्रंथकार सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं कि जितना हमारा मन स्वाध्याय के अंदर परमात्मा के वचनों के अंदर रत रहेगा, उतना हमारा मन अलग अलग विषयाभिलाषों से थोड़ा बचकर रहेगा। गारंटी कोई नहीं है, लेकिन चांसेस विषयाभिलाष के इच्छाओं के अंदर हमारे फिसलने के कम होंगे अगर हमारा बहुधा समय परमात्मा की वाणी को जानने के पीछे जाएगा तो। और खास करके जहां पर ब्रह्मचर्य की शील की बात आती है, वहां पर चाहे वो वितराग स्तोत्र हो, वैराग्य शतक हो, शांत सुधारस हो, ये सारे ग्रंथों का अगर अपन बार बार अपने समय अपने अपने फ्री टाइम के अंदर अगर स्वाध्याय के अंदर लेते हैं, तो इसके अंदर रहा हुआ तत्व इतना अंदर में छू जाएगा कि जब हमको बाहर जा करके विजातीय के साथ अगर कोई बातचीत, ऐसा कोई कर्तव्य के अंदर संपर्क हो भी जाता है, उस समय भी हमारे मन के अंदर दुर्विचार नहीं प्रकट होंगे। ये अलग अलग ग्रंथों के स्वाध्याय के द्वारा अपन अपने लिए एक सेफ गार्ड कर सकते हैं। आखिरकार ये 9 ब्रह्मचर्य की वार का जो नियम परमात्मा ने रखा था, उसका बेसिस यही था कि ऐसा सब संपर्क में आने के द्वारा हमारे मन के अंदर विजातीय को लेकर के कोई हल्की विचार न आ जाए, उसको स्टॉप करने के लिए ही 9 ब्रह्मचर्य वार की बात आई हुई है। अभी एज अ श्रावक शायद हमारे लिए कंप्लीटली पॉसिबल ना हो, तो एटलीस्ट जो आशय रखा हुआ था परमात्मा ने, उस आशय को फुलफिल करने के लिए अगर मैं ये जो वैराग्य शतक है या ये शांत सुधारस इत्यादि ग्रंथ है, अगर इसको मैं अपने अंदर चिंतन में लेकर के आता हूँ, तो थोड़े समय के लिए भी एटलीस्ट मेरा मन वो गलत विचारों के अंदर नहीं जाएगा, और जो मूल आशय था 9 ब्रह्मचर्य की वार को पालन करने का, वो मेरा पूर्ण होगा। ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल है, बिकॉज 9 वार को फॉलो करने एज श्रावक मेरे अभी तक अभी की कक्षा का तो कोई सवाल उठता ही नहीं कि मैं उसको फॉलो कर पाऊँ। लेकिन स्वाध्याय के द्वारा अलग अलग ब्रह्मचर्य को पुष्टिकरण करवाने वाले ग्रंथों का स्वाध्याय के द्वारा मैं थोड़ा बहुत भी मेरे मन को विजातीय के अंदर दुष्विचार के अंदर न चला जाए, इससे सेफगार्ड तो कर ही सकता हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मर्यादा, खुद के लिए मर्यादा, ये तो अपना टॉपिक पूरा हो गया। यहाँ पर बात आती है कि घर के अंदर एज अ माता पिता संतान के तरफ भी हमारा उतना ही ज्यादा योगक्षेम करने का होता है जितना अपन खुद का करते हैं। एक शिष्य जो गुरु के ऊपर निर्भर है, गुरु के योगक्षेम के अंदर आया हुआ है, उससे अगर कोई गलत काम होता है तो 4 गुना पाप का बंध गुरु को लगता है। एट द सेम टाइम संतान जितना पाप का आचरण करती है, उससे का 4 गुना पाप का बंध माता पिता को जाता है, अगर माता पिता योगक्षेम करने से अपनी कर्तव्य से अगर वो चूक जाते हैं तो। आगे बढ़ करके इस पंचस्तुक ग्रंथ के अंदर परम पूज्य हरिभद्र सूरी महाराजा कहते हैं
सिर्फ संतान तक ये कर्तव्य सीमित नहीं होता। अगर घर का कोई वडील है, घर का अगर कोई मुखिया है, घर के अंदर जिसकी बात मानने में आती है, वो व्यक्ति अपने घर के अंदर जितने भी सभ्यों का निर्वाह करता है, वो हर एक सभ्य अगर पाप का आचरण करते हैं तो उसका आंशिक पाप भी वो घर के मुखिया को लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 40 ईयर्स का हूँ, 45 ईयर्स का हूँ, मेरे घर के अंदर वृद्ध माता पिता है जो मेरे दायरे के अंदर आते हैं, उनका योगक्षेम करना मेरा कर्तव्य है। एक टाइम पर पिता अपने 40s 50s के अंदर थे, वो मेरा एज अ पुत्र योगक्षेम करते थे। आज वो 60 65 70 रिटायरमेंट आ चुका हुआ है। अभी उनका कोई ज्यादा दबदबा रहा नहीं। अभी घर चलाने का काम मेरा है। मैं पैसा लेकर के आता हूँ, घर को मैं चलाता हूँ, घर के अंदर की बातों को, घर के अंदर के रीति रिवाजों को मैं सेट करता हूँ। अगर मैं इस भूमिका के अंदर हूँ तो सिर्फ संतान नहीं, संतान के साथ मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, इनका योगक्षेम करना भी मेरा जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य बन जाता है। इससे आगे बढ़कर के इसी ग्रंथ के अंदर बात आती है कि अगर कोई राजा हो, अगर वो राजा अपनी प्रजा का पालन करता हो और प्रजा जितना पाप की आचरणा करे, उस पाप का आंशिक बंध राजा को भी होता है। प्रजा करप्शन करती है तो उसका पाप का बंध राजा को जाता है। प्रजा व्यसन का सेवन करती है, प्रजा गुटखा खाती है, प्रजा सिगरेट पीती है, प्रजा व्याभिचार करती है, तो उसका आंशिक पाप का बंध राजा को जाता है। और राजा जो पाप करता है उसका आंशिक पाप का बंध पुरोहित को जाता है। ऐसा इस ग्रंथ के अंदर बात आती है। राजा राष्ट्रकृतम पापम राज पापम पुरोहित। प्रजा जो पाप करती है उसका आंशिक बंध राजा को जाता है, राजा जो पाप करता है उसका आंशिक बंध पुरोहित को जाता है। ये उस समय की बात है। आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर प्रजा जो पाप करती है उसका आंशिक पाप का बंध सीएम पीएम को जाता है। सीएम और पीएम जो पाप करते हैं उसका आंशिक बंध आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को जाता है। अपने यहाँ पर शास्त्र ग्रंथ के अंदर बात आती है, राजेश्वरी इज इक्वल टू नरकेश्वरी। राजा अगर है तो राजा का अंतिम समय अगर सर्ववीरती के अंदर नहीं होता, अगर राजा राजा के रूप के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त करता है, तो 110% वो नरक के अंदर जाने वाला है। बिकॉज भले राजा अपना जीवन एकदम धार्मिक रूप से व्यतीत करता है, राजा सामयिक करता है, राजा रात्रि भोजन नहीं करता है, राजा अभक्ष्य का सेवन नहीं करता है, राजा प्रवचन सुनता है, राजा स्वाध्याय करता है, राजा बहुत नीति पूर्वक अपने प्रजा का पालन करता है, लेकिन फिर भी अगर वो राज्य के अंदर करप्शन है, व्यसन है, अगर हिंसा हो रही है प्रजा के द्वारा, तो उसका पाप का बंध राजा को कंटिन्यूसली लगता रहता है, जिस कारण से राजेश्वरी इज इक्वल टू नरकेश्वरी। अगर साधु शिष्य के अंदर ये बात को रखा गया हुआ है कि शिष्य का किया हुआ पाप गुरु को 4 गुना, राजा और प्रजा के संदर्भ के अंदर भी ये बात रखी गई हुई है कि प्रजा का पाप राजा को आंशिक रूप में बंद होता रहता है। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आए हुए हैं हम। एज अ श्रावक, एज अ माता पिता, एज अ घर का मुखिया, अगर मेरे घर के अंदर 2 जने 4 जने 6 जने रहते हैं और मेरे योगक्षेम के अंदर, मेरे कर्तव्य के अंदर अगर वो आते हैं और वो अगर पाप का कोई भी कार्य करते हैं, उसका आंशिक पाप का बंध मुझे होता ही है। अगर मैंने योगक्षेम किया, अगर मैंने वहां पर सतर्कता रखी, अगर मेरे से बनता हुआ मैंने सब कुछ ट्राई किया, उसके बाद भी अगर वो पाप का काम कर दिया तो मेरा वहां पर कर्तव्य पूरा हो जाता है, आई एम फ्री। पर बात है मर्यादा की। मेरा संतान किससे बात करता है, क्या मेरा संतान कॉलेज में जाता है? फीस तो मैं भर देता हूँ बिकॉज एज अ पिता मेरा कर्तव्य है, लेकिन क्या वो क्लास अटेंड करता है? अगर क्लास बंक करके कहाँ जाता है, किसके साथ घूमता है, क्या सिगरेट की आदत लगी है, क्या शराब की आदत लगी है, क्या पॉर्न मूवीज की आदत लगी हुई है, क्या बाहर लड़कियों के साथ भटकने की उसको आदत लगी हुई है? ये जानकारी भी अगर मुझे नहीं, तो मेरा पुत्र, मेरा संतान, मेरी पुत्री जितना भी वहां पर गलत काम कर रहे हैं उसका भागीदार मैं 100% बन जाता। ठीक? बात चल रही थी कि परमात्मा को मानना बहुत इजी है।
अभी ये सब परमात्मा ने ही बोला हुआ है, और इसको मानना हमारे लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट है। शायद रोज अपन परमात्मा की पूजा कर लेंगे, उसमें अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। शायद अपन महीने में एक आधा बार, दो बार, चौदस के दिन छोटा मोटा चौवियार भी कर लेंगे, छोटा मोटा प्रतिक्रमण भी कर लेंगे, एक आधे एकासना व्यासना भी कर लेंगे। शायद अपन एक दो घंटे का गंसी का पचकान भी कर लेंगे, शायद अपन नौकासी भी कर लेंगे, रात को सोने से पहले 7 नौकार भी गिन लेंगे, उठने से पहले 8, उठने के बाद 8 नौकार भी गिन लेंगे। लेकिन परमात्मा ने जो बोला हुआ है उसमें मान्यता रखना ये बहुत दुष्कर है। अपन फॉलो न कर पाए ना, गुरुजी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुरंत से जैसे ही ऐसी बात आएगी योगक्षेम वाली, मर्यादा वाली, एकदम से हमारा मन, ये तो बहुत पुरानी बात है, आज के जमाने के अंदर तो मेल ही नहीं खाती है, आज का टाइमिंग के अंदर तो अपन इसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। ये जो हमारे मन का जो दोगलापन है, उसका जो रिवोल्टिंग वाला नेचर है, ये नेचर हमको पाप का बंद करवाता है। परमात्मा ने गुरुजी। बोला 100% सही होगा। शायद मेरा कुछ कुछ डिफिकल्टी, मेरा कुछ सत्वहीन वाला पर्याय चल रहा है कि मैं इसको पाल नहीं पा रहा, ये मेरी शॉर्ट कमिंग है। एटलीस्ट यहां तक तो अपन आते हैं। चलिए अपन आज यहाँ पर अपना सेशन को पॉज करते हैं। मर्यादा, विषयाभिलाष, आगे जाकर के कौन से लक्षण इसके ओपन अप होते हैं वो अपन कल के क्लास के अंदर जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ एक आधा दो प्रश्न अगर गुरुजी, हाँ बोल सकते अभी आपने बताया कि संतान को हमको हमारा हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे कि आज 14 है और गणपति है, हमने ट्राई किया कि बाबा आज गणपति में नहीं जाना चाहिए, मिथ्यात्व लगता है, पर संतान नहीं सुनती है, तो क्या हमको भी दोष लगता है? चलो बहुत सुंदर प्रश्न। अपन ना एकदम प्रॉपरली इसका डाइसेक्शन करते हैं। संतान की उम्र क्या है? 20 साल। पहले के 18 साल के अंदर क्या कभी भी ट्राई किया बोलने का? जी जी, दर साल बोलती हूँ। नेक्स्ट ईयर बोलते हैं। नहीं। देखो, कभी कभी कभार क्या होता है ना, वो नाव निकल जाने के बाद अपन यहाँ पर हाथ पैर हिलाते कि अरे ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। लेकिन जब वो संतान जब 6 साल, 7 साल, 8 साल का था, जब उसके अंदर माता पिता के लिए एक आदर भाव था, प्रेम भाव था, थोड़ा बहुत डर का भाव भी था, उस समय का संस्करण करने में आता है, तो आगे जाकर के उसके फल अपने को मिलते हैं। चाणक्य की नीति शास्त्र के अंदर आता है कि बच्चा जब तक 8 साल का नहीं होता ना, तब तक वो जो करे उसको करने देने का। 8 से 16 साल तक उसको मारो पीटो, उसकी चमड़ी बाहर निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 साल के बाद का संतान को एज अ फ्रेंड माता पिता को ट्रीट करना चाहिए। भले वो सिगरेट पीता, भले वो दारू पीता हो, लेकिन 16 साल के ऊपर का हो गया, आप सिर्फ उसको प्रवचन दे सकते हो, बात कर सकते हो, उसको टच किया गए। अभी जब एक पर से गुरु आठ का जी। समय था, उस समय हम अपने कामों के अंदर बिजी थे। 8 से 16 के अंदर हमने उसको स्कूल के अंदर भेज दिया और अपन फ्री हो गए। इस 16 के बाद जब उसका परिवर्तन हो जाता है अलग अलग गलत ट्रैकों के अंदर, तब जाकर के अपन हाथ पैर हिलाते हैं कि अभी क्या करें क्या करें। तो उसमें फॉल्ट मेरा था। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से मैंने प्रयत्न किया समझाने का, लेकिन समझ ही नहीं रहा, तो शायद उसके कर्म का उदय, तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। लेकिन ये प्रामाणिकता से अपने आप को पूछ कर देखना चाहिए कि मैंने जितना उसको फोर्स, स्कूल के अंदर पढ़ाई के अंदर मार्क्स लेकर के आने के अंदर जितना मैंने उसको फोर्स किया, क्या उतना ही फोर्स गणपति के अंदर न जाने के लिए किया हुआ था? प्रामाणिकता से अगर अंदर से हाँ आवाज आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अंदर कहीं ना कहीं आवाज आती है कि नहीं, थोड़ा बहुत अपन मिस तो हो गए थे, जितना इंपॉर्टेंस पढ़ाई को, डिग्री को, फर्स्ट रैंक को हमने दिया हुआ था, शायद उतना इंपॉर्टेंस ये गणपति के अंदर न जाना, मिथ्यात्व के अंदर न गिरना, उसको उतना इंपॉर्टेंस अपन दे नहीं पाए, तो अपन योगक्षेम से थोड़ा बहुत चूके, बोल सकते पहले तो हमको भी नहीं पता था मिथ्यात्व के बारे में इतना। हैं। समश्री के दिन पूरा पालनी करते हैं, पर अभी उसके बाद नहीं पालनी करती। पहले मिथ्यात्व का हमको भी इतना ज्ञान नहीं था गुरु जी। क्लासेस करने के बाद हमको भी 2 साल से पता चल रहा है बहुत ऐसा। सुंदर। पहले के अंदर ना, समय के अंदर, अभी के नहीं, मतलब 20-25 साल पहले बहनों के अंदर, खासकर श्राविका बहनों के अंदर ऐसा आग्रह करने में आता था कि जब जब स्त्री की शादी होती थी, तब तब उसको मिनिमम के अंदर जीव विचार, नव तत्व, दंडक और पंच प्रतिक्रमण आना ही चाहिए, भले वो चौथी फेल हो, 10वीं फेल हो, डजेंट मैटर। लेकिन दोनों के घर वाले, लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले आग्रह रखते थे कि जो कन्या हमारे घर में वधु बन करके आने वाली है, उसके जीवन के अंदर ज्ञान के क्षेत्र में मिनिमम 5 प्रतिक्रमण, नौ तत्व, जीविचा और दंडक, इतना अभ्यास मिनिमम होना ही चाहिए।
तो उस समय जो ये प्रणालिका चल रही थी उसके अंदर क्या था कि ऑलरेडी स्त्री को, ऑलरेडी जो संस्कार, जो बच्चों का संस्करण करने की जिसके अंदर जिम्मेदारी कर्तव्य आया हुआ है, वो ऑलरेडी परिपक्व थी। तो स्टार्टिंग से ही वो बच्चे का, वो संतान का संस्करण होता था। आज क्या हुआ, धर्म के ज्ञान को का इम्पोर्टेंस कम करते 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 12th पास है, डिग्री है, बीकॉम है, मास्टर्स किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है, डॉक्टरी पढ़ी हुई है, वैसी कन्या की मांग ज्यादा आने के कारण से धीमे 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 करके ये ज्ञान का इम्पोर्टेंस कम होने में आया। जिस कारण से ये बीकॉम, बीबीएम, एमबीए वाली स्त्रियां माता बनती है, जिनको ज्यादा इसके बारे में ज्ञान होता नहीं, संस्कार के बारे में। और संतान 20, 25, 30 का हो जाने के बाद बुद्धि आती है, अरे ऐसा सब अपने को करना था, और तब तक तो बहुत लेट हो जाता है। लेकिन ठीक है, अभी जो अपना अपना टाइम निकल के उसके तो अपन रो तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट अपन ऐसा एक चालू करें कि हमारे घर के अंदर थोड़ा ज्ञान का स्तर बढ़े, और खास करके स्त्री तत्व जो है उनके अंदर धर्म का ज्ञान होना अति अति आवश्यक है। बिकॉज घर के अंदर का जो संस्कार का वातावरण है वो स्त्री के हाथ में होता है। पुरुष चाहे जितना भी वो गलत ट्रैक वाला हो या फिर वो संस्कार वाला हो, उसके बेस के ऊपर घर के अंदर का संस्कार नहीं आने वाला। माता जितनी संस्कारी है उसके बेस के ऊपर संतान के अंदर संस्कार आने वाले हैं। तो अपन ट्राई करें कि एटलीस्ट मेरी संतान संस्कारी बने, जिस कारण से उसकी आने वाली पीढ़ी जो है वो संस्कारी घर के अंदर जन्मे। रिंकू जी मैम। गुरु जी, और एक प्रश्न, हाँ, बोल सकते। और एक प्रश्न ये है कि हमारे एक बुजुर्ग है जो बहुत धार्मिक थी, और अभी अचानक उनकी सेहत खराब हो गई है, तो अभी वो असमाधि में है। बहुत धर्म करते थे, पर अभी उनको कुछ करने का मन नहीं होता, और अंत समय में असमाधि में रहना, यानी किया हुआ सब धर्म गया क्या गुरुजी बहुत अगले भव के लिए? correct। क्या करना चाहिए हमको ताकि वो फिर से धर्म में जुड़े? सबसे पहले अपने को समाधि समझना है, उसके बाद अपन किसी और को इम्प्लाई करने के बारे में सोचेंगे। धर्म क्रिया करने से, पूजा करने से, सामयिक करने से, माला गिनने से, अगर इसको मैं धर्म गिनता हूं और इस कारण से मुझे अंतिम में समाधि मिल जाएगी, हम भ्रमित हैं। हमारा मन समता के अंदर रहे, ये आवश्यक है। पूजा भी इसके लिए ही मैं करता था, सामायिक भी इसके लिए मैं करता था, माला भी इसी के लिए मैं फेरता था कि मेरा मन समाधि के अंदर रहे। अगर जीवन के 70 साल हमने समाधि के लिए पुरुषार्थ किया हुआ होगा, तो मरण के 71वें साल के अंदर हमको समाधि सहसा मिल जाएगी। लेकिन जीवन के 70 साल हमने क्रिया को बस एक टारगेट की तरह देखा हुआ था, मेरी इतनी पूजा होनी चाहिए, मेरी इतने सामायिक होने चाहिए, मेरी इतनी माला होनी चाहिए। इसके पीछे समता को प्राप्त करने का अगर मेरा कोई भी आशय नहीं था, तो जीवन के मरण के पहले का 71वां साल के अंदर मुझे समाधि आकर के मिलेगी, चांसेस बहुत कम। बिकॉज हमने कभी भी उसका लक्ष्य नहीं रखा हुआ था। अंतिम समय के अंदर अगर हमको समाधि चाहिए, तो पूरा जीवन समाधि की पुरुषार्थ के अंदर लगा देना, तो अंतिम में मिलेगी। पूरा जीवन हमने सिर्फ भोग विलास के अंदर या अलग अलग टारगेट्स को अचीव करने के अंदर लगाया हुआ होगा, तो अंतिम के अंदर समाधि हमको मिलेगी, ऐसा भ्रमणा हमको नहीं रखना चाहिए। ये बात स्व के लिए है। अभी जब बात जगत के लिए आती है, किसी और के अगर अंतिम समय के अंदर अंदर उनको अगर समाधि नहीं मिल रही, तो हमको आरोप नहीं लगाना कि भी उन्होंने धर्म बराबर नहीं किया होगा, फिर उनका ऐसा हो गया हुआ होगा। शायद यही उनकी भवितव्यता है, फिर कर्म का उदय। हम कुछ अलग अलग वो निर्यामना की चीजें है, चतुर्शरण है, पुण्य प्रकाश का स्तवन है, या संथाना पुरुषी का जो अर्थ है, ये सब अपन उनको समझा सकते हैं, जिसके अंदर मरण को एक एक फेस की तरह समझाया गया हुआ है। और बस ये कपड़े बदलने की प्रक्रिया, इसमें ज्यादा अपने को कुछ संकोच या दुख या दर्द की बात नहीं है। जैसे अपने कपड़े बदले, नए कपड़े पहने, वैसे ही अपने को ये भव पूरा करके अगले भव में जाने का है। ये सब तात्विक बातों को चतुशरण के द्वारा, पुण्य प्रकाश के स्तवन के द्वारा और संथारा पुरुषी के अर्थ की तरह समझाने में आता है। तो अगर मेरे को इसके बारे में जानकारी है, ज्ञान है, तो मैं थोड़ा बहुत इसका अर्थ उनको समझाने का प्रयत्न करूं। और अगर उनके कर्म के अंदर, भवितव्यता के अंदर होगा, तो शायद हमारे प्रयत्न के द्वारा वो समाधि के अंदर आ जाएंगे। और अगर न भी आए, तो हमारे लिए तो बेनिफिट है कि ये ज्ञान अगर हमने प्राप्त किया हुआ है, तो हम समाधि के अंदर तो आ ही जाएंगे। तो प्रयत्न करना हो सके उतना उनको ये 3-4 अलग अलग जो निर्यामना की चीजें होती है, उसका बार बार अर्थ करने के द्वारा अगर अपन कर पाए तो ठीक है, उनके घर वाले अगर इनको करवाए तो भी ठीक है। इसके द्वारा वो समाधि में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेदना बहुत है शरीर में, तो क्या वेदनीय पूजा, वेदनीय कर्म पूजा की तो वो कम होती है गुरुजी? देखो, अभी ना अपन परमात्मा को पक्षाल पूजा करते हैं ना,
तो पक्षाल पूजा करने के पीछे का आशय ये है कि हम जो 8 कर्म के मैल हमारे आत्मा को लगे हुए हैं वो निकले। परमात्मा को अपन पक्षाल करते हैं यहाँ पर दूध से और पानी से। उससे इच्छा भावना ये है कि मेरे 8 कर्मों के मैल भी दूर हो। तो क्या मैंने एक बार पक्षाल किया और मेरे 8 कर्म दूर हो जाएंगे? डाउटफुल है। पूरा जीवन अगर मैंने परमात्मा का रोज अभिषेक किया तो क्या मेरे 8 कर्म दूर हो जाएंगे? डाउटफुल है। क्रिया का आशय तो वही है, लेकिन जिस प्रकार से मैं वो क्रिया कर रहा हूं क्या मुझे उसका आशय की प्राप्ति होगी? तो प्रश्न वहां पर है। क्रिया के ऊपर कभी प्रश्न था ही नहीं। वेदनीय कर्म निवारण की पूजा पढ़ाने से वेदनीय कर्म का निवारण होगा, इसीलिए तो उसका नाम वो रखा गया हुआ है। लेकिन वो पूजा पढ़ाने वाले या जिसके लिए पढ़ा रही है, क्या उनका वो लेवल का भाव है? उसके ऊपर निर्भर करता है कि उनको उसके फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। वेदनीय कर्म निवारण पूजा के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, वहां पर कोई भी डाउट नहीं है। नमस्कार महामंत्र के अंदर कोई डाउट नहीं है, वो भवपार करवाने वाला ही है। परमात्मा की अभिषेक पूजा के अंदर कोई डाउट नहीं है, 8 कर्म की मैल दूर करने वाला ही है। लेकिन जिस प्रकार से मैं नवकार गिनता हूँ, जिस प्रकार से मैं अभिषेक करता हूँ, जिस प्रकार से मैं वेदनीय कर्म निवारण की पूजा पढ़ाऊंगा, क्या उससे मुझे वो फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? प्रश्न वहां पर है। तो अगर अपना जो हो सके अपन ट्राई कर सकते हैं, वेदनीय कर्म निवारण की पूजा अगर पढ़ाना है तो एक अच्छे शुभ भाव से गुरु भगवान की आज्ञा से, और वो जिसके लिए अपन पढ़ा रहे हैं वो भी शुभ भाव में रहे, ऐसा कुछ वहां पर अपन प्रयोजन करके पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे क्या उनको वेदनीय से शांति मिलेगी ही, वो प्रश्न है। जी गुरु जी, खूब खूब अनुमोदन। रिंकू बहन बोल सकते जी प्रणाम गुरुजी। अ, अभी जैसे आज गणपति का विसर्जन था, अगेन सेम थिंग। तो बिल्डिंग में गणपति है, नीचे बुलाया गया, खाना रखा गया। तो अभी घर वालों का क्या कहना है कि है ना, हमारे अंदर भी तो गणपति भगवान है ही है ना, पार्श्व यक्ष। क्यों तुम्हें अकेले को कुछ भी नहीं करना? पूरी बिल्डिंग कर रही है, सब एज वाली लेडीज कर रही है, सबने खाना खाया। मैंने 8 डेज में अटेंड नहीं किया, आज मजबूरी अटेंड, मतलब जाके बस मुंह दिखाया। नहीं वहां पे कुछ भी डांस किया, नहीं कोई प्रसाद लिया, नहीं खाना खाया। मैंने अकेली ना मेरे घर से मेरे घर पे बना के खाया। तो वो अभी क्या, सबकी नजरों में मैं खटक गई हूँ। अगेन आगे नवरात्रि आ रही है, उसमें भी बचना है, तो वो भी प्रोग्राम होने वाला है। तो अभी वो कैसे माइंडसेट बिठाना? आज तो मैंने जैसे झूठी बोल दिया कि मैंने मारे साहब के पास सौगन ली है, कोई भी मिथ्यात्वी को हाथ नहीं जोड़ने का है और कुछ भी वहां पे अटेंड नहीं करने का है। खाली जाके 10 मिनट वहां अटेंडेंस दी, कुछ भी मन से कुछ भी एंजॉय नहीं किया। तो आज तो एक दिन जैसे बच गया, आगे नवरात्रि के 9 दिन आ रहे हैं, तो वो कैसे उसमें मतलब निकलना। और एक और चीज, जैसे आपने बोला है कि बच्चों को छोटे से है ना सिखाना है। मेरे बच्चे छोटे ही है, 6 और 10 ईयर्स के हैं। अभी बड़े ही घर में नहीं समझ रहे हैं, नहीं दादा दादी समझ रहे हैं, नहीं पापा समझ रहे हैं। तो बच्चों को कैसे वो वहां से बचाना? इवन बच्चे आके पूछ रहे हैं मुझे, मम्मी पूरी बिल्डिंग के सब मम्मी और दादी खा रहे हैं, आपको अकेले को क्या है, आप रॉन्ग हो। तो कैसे उनको वो बिठाना दिमाग में? ओके, बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज अगर मैं भी देखूँ ना, तो जितने भी सर्कल में जो भी अपने जो सो कॉल्ड जैन श्रावक या ऐसे जो कल्याण मित्र वगैरह है, मुझे बहुत सारों ने अपने स्टेटस के अंदर डीपी के अंदर वो गणपति जी के साथ फोटो विसर्जन ये वो वगैरह रखा हुआ है। अभी जगत क्या करते हैं उसके लिए अपने को कोई लेना देना नहीं है। जब बात मेरी या मेरे परिवार की आती है, उसको लेकर के अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी मेरा कोई किसी का साथ लेना देना था नहीं, मेरा कल्याण मित्र ऐसा करता है तो मुझे क्या करना? कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर मेरे घर के परिवार के अंदर के सदस्य की जब ये हालत है, तब क्या करना? अपनी बात सिर्फ उसके लिए ही चल रही है, जात के लिए बात है, जगत के लिए बात नहीं चल रही। अभी अपने आप में अलग अलग दृष्टांत आते हैं मिथ्यात्व को लेकर के, कि वो राजा ने किसी को बुलाया, कोई श्रेष्ठी था, उनको सामने झुकने को बोला, और वो इंसान ने अपनी अंगूठे के अंदर किसी परमात्मा की प्रतिमा को धारण करता था, और उनको झुकने के कारण से इनका वो नमन हो जाता था। ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकाला, और फिर आखिरी में वो भी मालूम पड़ गया था राजा को, और फिर वो एक का दो नहीं हुआ, सिर कटा दिया। एक और अपना दर्शन ऐसा आता है कि कुमारपाल महाराज और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने मिला करके कई सारे जैन, यानी कि ये जो शिव भगवान है, गणपति जी है, इन सबका मंदिर कलिकाल सर्वज्ञ के आदेश से कुमारपाल महाराजा ने बंधाया। आप एक तरफ मेरे को बोलते हो कि भाई आपको ये विनायक ये चतुर्थी वगैरह मनाने का नहीं, हाथ नहीं जोड़ने का, और एक और बाजू जिसको परमारथ परम श्रावक श्रावकों के अंदर सबसे पहला स्थान जिस कुमारपाल महाराजा को दिया हुआ है, वो बिंदास अलग अलग धर्मों के मंदिरों का बांधकाम कर रहा है।
और आप मेरे को हाथ जोड़ने से मना कर रहे हो, दोगलापन नहीं लगता? तो अपन ये 2-3 प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहला, हमारे अंदर का जो जो स्तर है उसके लेवल का ही हमको धर्म करना। हमारे अंदर की जितनी परिणति है, हमारे अंदर का जितना सत्व है, उसके लेवल का धर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, अपने यहाँ पर ना बात त्रिकाल पूजा की आती है। श्रावक को सुबह प्रतिक्रमण के बाद परमात्मा की वासक शिव पूजा करनी होती है। दोपहर मध्याह्न यानी कि 12-1 बजे के आसपास स्नान करके श्रावक परमात्मा की पूजा करने जाएगा, यानी कि अपनी अष्टप्रकारी पूजा करने जाएगा। और शाम को संध्या के टाइम वो श्रावक परमात्मा की आरती करेगा, तो इसको त्रिकाल पूजा कहते हैं। अभी आज के टाइम अगर ये सब मैं फॉलो करना शुरू कर दूं तो मेरा धंधा, मेरा काम साइड में रह जाएगा। और अगर कोई श्राविका बहन ये सब कुछ फॉलो करना शुरू कर दे तो उनके घर के अंदर का जो उनका कर्तव्य है शायद वो साइड पर रह जाएगा। तो ये त्रिकाल पूजा की बात आती है और सही है, लेकिन अगर मेरा जो स्तर है उस स्तर से क्या ये बात मेल खाती है तो मुझे करना। अगर मेरे स्तर से ये त्रिकाल पूजा मेल नहीं खाती तो मैं सुबह एक आधा टाइम पूजा करके भी मेरा जीवन चला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको धर्म भी हमारे लेवल का करना, हमारे से ऊपर का लेवल का अगर अपन धर्म करने के लिए ज्यादा उछलेंगे ना तो कहीं थोड़ा बहुत अपन संतुलन खो बैठेंगे तो पूरे के पूरे नीचे गिर जाएंगे। हमको हमारे स्तर का धर्म करना। अभी जय विराय के अंदर बात आती है लोग विरुद्ध चाव, यानी कि लोग के अंदर शासन की अवहेलना अपभ्रंशना न हो, ऐसी शक्ति ऐसी प्रार्थना अपन परमात्मा के सामने करते हैं। मेरे कारण से लोक विरुद्ध चाव न हो, मेरे कारण से लोक के अंदर शासन को या परमात्मा को लेकर के कोई विरुद्ध विचार न आ जाए, इसकी प्रार्थना मैं परमात्मा से करता हूँ जय विराय सूत्र के अंदर। ये बात आती है, अगर मैं अपार्टमेंट के अंदर गणपति अगर आते हैं और मैं उनको हाथ नहीं जोड़ता, आरती वगैरह नहीं करता, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को तो मेरे लिए और मेरे शासन के लिए, जैन धर्म के लिए गलत विचार आएंगे। ये जैन लोग ही ऐसे एकदम उल्टी खोपड़ी के होते हैं। पूरा का पूरा अपार्टमेंट है, वो एक बहन वो ज्यादा भगवान भगवान नौकार नौकार करते, बस वही नहीं आए। ये जैन लोग को ऐसे ही होता है, उनको ना कभी भी वो मिंगलिंग का नेचर होता ही नहीं है। बस अपने भगवान को ही भगवान मानते हैं, बाकी सबको तो एकदम वेस्ट मानते हैं। ऐसा विचार अजैनों के मन के अंदर आना और कई हद तक हमारे जैन परिवार के सदस्य मेंबर के अंदर ये विचार आना बहुत इजी है, बहुत सहजा है। तो जब ऐसा विचार आ जाता है तो मैंने जो लोग विरुद्ध चाव की प्रार्थना परमात्मा के सामने करी हुई थी वो तो फिर निष्फल हो जाएगी। तो क्या मुझे उनके साथ गणपति जी को हाथ जोड़ने जाना, तो मैं मिथ्यात्व के अंदर चला जाऊंगा, वो तो उससे भी भयानक स्टेज आ जाएगा। तो मुझे करना क्या? मैं बहुत धर्म संकट के अंदर आ गया। सबसे पहला, लोक विरुद्ध चाव। लोक विरुद्ध चाव जो शब्द है उसके अंदर लोक जो शब्द है वो लोक का शब्द समूह नहीं है, वो लोक का शब्द मनुष्य नहीं है, वो लोक का शब्द इंसान नहीं है। जो परमात्मा के द्वारा स्थापित मार्ग के ऊपर चल रहा है, जो मोक्ष मार्ग का यात्री है, उसको लोक कहा गया हुआ है। वैसे व्यक्ति को दुबन हो, वैसे वैसे व्यक्ति को परमात्मा के लिए कोई गलत विचार आ जाए मेरे कारण से, मेरे आचरण के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा मोक्ष मार्ग में स्थिर इंसान को अगर विरुद्ध लगे तो उसकी मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। जो अजैन कुटुंब के अंदर है, जिनको मोक्ष का तो कोई विचार है ही नहीं, जिसको मोक्ष मार्ग कुछ मालूम है नहीं, उसको अगर मेरे कारण से परमात्मा के लिए बुरा विचार आए, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी परिवार के सदस्य के अंदर की बात आती है, जो जैन कुटुंब के अंदर, जैन शासन के अंदर जिनका जन्म हुआ है और जो धर्म आराधना भी करते हैं। अभी अगर उनको मन के अंदर हमारे करनी के द्वारा, हमारे इस बिहेवियर के द्वारा अगर मन में दुख उत्पन्न होता है तो हमको बीच का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। देखो, घर के अंदर रहते हैं 4-6 जने के साथ अपन रहते हैं, वहां बाकी के 3 जने अगर जाते हैं और बहुत आग्रह करते हैं हमको आने का, अगर वो आग्रह नहीं करते, वो अपनी तरह से जाकर के हाथ जोड़कर आ जाते हैं तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर घर के अंदर का सदस्यों का आग्रह है कि आपको आना ही पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो अपने आप को मन के अंदर अपन भगवान को ही नमस्कार कर रहे हैं ऐसे भाव से वहां पर हाथ जोड़ करके वापिस आ जाना। लेकिन बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ जाना कि इनके पास जाने से मेरे मन के अंदर किसी भी मांगनी जागृत नहीं होनी चाहिए। ये बीच का रास्ता अपने को अपनाना पड़ेगा। अगर अपन घर के एक सदस्य है, अगर अपन घर के मुखिया है, अगर मैं घर का वडील हूं, मेरे बात घर के अंदर चलती है
तो मुझे बाय हुक या बाय क्रूक मेरे घर के सदस्यों को इस मार्ग से दूर जैन मार्ग के अंदर स्थिर करना ही पड़ेगा। अगर श्राविका है, शायद घर के अंदर ज्यादा उनकी उनकी बात चले नहीं, ये नॉर्मल स्तर है, तो वहां पर उनको उसमें बह जाना ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई श्रावक है, अगर कोई वडील है जिनकी बात घर के अंदर मानी जाती है, जिसके द्वारा घर का चलन होता है, अगर वैसी पोस्ट के ऊपर मैं आया हुआ हूं, तो मुझे कैसी भी कटु वचन बोल करके उनको सही राह दिखाना ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। तभी नवरात्रि की बात है, गणपति की बात है, अपन ट्राई करें अपनी समाधि टिकी रहे, अपने फैमिली के सदस्यों के अंदर कषाय उत्पन्न न हो, परमात्मा को लेकर के फिर हमारे द्वारा करनी जो आती है उसके अंदर इतना रूढ़िचुस्त न हो जाए कि उनको हमारे कारण परमात्मा के शासन से या परमात्मा की क्रिया से उनको द्वेष भाव हो। ये हमको चेक करते रहने का, कहीं पर लगे कि यार बहुत ज्यादा मना करने से उनका मन के अंदर थोड़ा बहुत अणगमे का भाव जागृत हो चुका हुआ है, तो चुपचाप उनके साथ जाना, अपने परमात्मा को ही माथा टेक रहे ऐसा समझ करके वापिस आ जाना। लेकिन अगर मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी में हूं, तो मुझे मेरे सदस्यों, मेरे परिवार वालों को सही रास्ते पर लेकर के आना मेरा कर्तव्य बन जाता है। बात आती है ये गणपति तो पार्श्व यक्ष है, बिल्कुल भी नहीं। नेमिनाथ परमात्मा ही तो तिरुपति बालाजी है, बिल्कुल भी नहीं, भले वो होंगे, लेकिन अगर हमारे परमात्मा को वितराग अवस्था के अंदर पूजने में नहीं आता, रागी अवस्था के अंदर पूजने में आता है, तो वहां पर हमको जाना निषेध है। भले तिरुपति बालाजी के अंदर नेमिनाथ भगवान की परमात्मा क्यों ना हो, मैं तो तिरुपति बालाजी जाता हूं, लेकिन मैं तो नेमिनाथ परमात्मा का भक्त हूं, ये मेरे अंदर की भ्रमणा। गणपति तो पार्श्व यक्ष दोनों सेम टू सेम ही तो है, अपन पार्श्व यक्ष को पूजे या गणपति को पूजे से एक ही बात है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो अपने को दिमाग के अंदर विचार लेकर के आने का है ही नहीं। अगर कुछ कारण से हमको हाथ जोड़ना भी पड़े, वहां पर ये क्लियर रखना कि मैं तीर्थंकर परमात्मा को ही यहाँ पर नमस्कार कर रहा हूँ, बस। लेकिन यही तो पार्श्व यक्ष है, अगर ऐसी अपनी मान्यता आ जाएगी, फिर ये गणपति को मानने से, उनके मंदिर में जाने से या फिर उनकी मान्यता वगैरह रखने से अपने को फिर कोई भी रोक नहीं पाएगा। और गणपति भी कोई बुरे नहीं है, हमको कोई उनसे द्वेष भाव नहीं है, फिर अपने को उनसे कोई कोई वैर भाव नहीं है। लेकिन गणपति को माथा टेकने से, गणपति के सामने हाथ जोड़ने से कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर संसार की इच्छाएं बढ़ जाती है, इस कारण से मुझे उसका निषेध है। अगर गणपति के सामने हाथ जोड़ने से मुझे संसार की इच्छाओं का कोई भी व्यापकता नहीं होती, बिंदास हाथ जोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर जाने से मेरे अंदर के विषयों की अभिलाषा जागृत होती है, मुझे अलग अलग मिठाई खाने की लोलुपता जागृत होती है, मुझे अपने जीवन के जो जो कष्ट है वो मेरे दूर हो जाए, पैसे आ जाए, मेरे प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, मेरे बच्चे का शादी हो जाए, मुझे ये डिग्री मिल जाए, मुझे वो जॉब मिल जाए, अगर यही सब इच्छाएं मुझे गणपति जी के सामने जाने के बाद इच्छा जागृत होती है, इस कारण से मुझे वहां पर जाने का निषेध है। बाकी गणपति के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गणपति जी कोई बुरे व्यक्ति नहीं है, कोई बुरी जीव नहीं है, लेकिन वहां पर जाने से मेरे अंदर विषयों की आसक्ति बढ़ जाती है, इस कारण से मैं वहां पर जाने से निषेध रखता। ये क्लियर रखना, हमको कोई द्वेष भाव बिल्कुल भी नहीं है, वो भी एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान ही है, और शायद वो अलग अलग अपने भक्तों के कष्ट निवारते भी होंगे, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर मोक्ष की बात नहीं आती, संसार को बढ़ाने की बात आती है, वैसे देव के सामने मुझे हाथ जोड़ना उचित नहीं लगता। पर गुरु जी, अभी जैसे ये पूछा जाता है कि गणपति तो है ना, मतलब सब जगह पूजे जाते हैं, हर धर्म में, हमारे धर्म में भी कुछ भी इनॉग्रेशन हो किसी भी चीज का, तो श्री गणेशाय नमः पत्रिका में लिखा जाता है। तो वो जब वो हो रहा है तो क्यों नहीं हाथ जोड़ना। और बात है ना, जैसे छूट छाट आपने बोला, बात खाली सेटिस्फेक्शन सबको हाथ जोड़ने से नहीं होती है, वहां पे खाना खाना, वहां पे डांस करना। अभी जैसे मेरा ये मानना है, शायद गलत भी हो, कि अभी आज खा लिया समझिए गणपति के दिन, तो नवरात्रि के 9 दिन नाश्ता ने लंच सब वहां पे फिक्स्ड ही है, तो वो भी करना ही है। वो कर लिया तो होली का खाना है ही है, वो भी करना ही है। मतलब कहाँ तक छूट लेते जाना, ऐसे हो जाता है। और प्लस एक चीज के सब है ना खुले में बन रहा है, अनगल पानी वापरा जा रहा है, 14 के दिन बिस्लेरी बॉटल्स दी जा रही है, बच्चों को घर से वाटर बॉटल दे के भेजा, लेकिन वहां जाके सब पी रहे हैं तो हमको भी पीना है। तो कहाँ कहाँ तक कैसे मैनेजमेंट। हाँ मुझे पता है खुद के मतलब एक्सपेरिमेंट्स हमको करना है, पर जैसे क्या कहाँ जाए लोगों को समझाने के लिए, ऐसा हो जाता 360 दिन है साल के अंदर है, उसमें लगभग 36 दिन होंगे
दो नवरात्रि, गणेश का फेस्टिवल, उत्तरायण का हो, होली का हो, 36 दिन अपन माइनस कर ले, बाकी के 330 दिन तो मेरे पास है। तो 330 दिन क्या मैं मेरे परिवार के अंदर परमात्मा के लिए प्रेम जागृत ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती? मेजोरिटी टाइम तो हमारे पास है। वो 20-30 दिन को छोड़ देते पूरे साल के अंदर, ठीक है भाई, उसको एक बार साइड में रखते हैं। उन दिनों के अंदर हमारे फैमिली वाले हमको प्रेशर करते कि आप होली में आओ, आप यहाँ पर आओ, आप गणपति में आओ, आप नवरात्रि में, ओके, 30 दिन छोड़ देते, बाकी के 330 दिन तो मेरे पास है ना। क्या मैंने कभी भी प्रयत्न किया मेरे फैमिली वालों को परमात्मा से, परमात्मा के वचनों से, परमात्मा के द्वारा दी गई क्रियाओं से प्रेम हो, क्या उसके लिए मैंने कोई भी स्टेप लिया? जैसे वो मुझे फोर्स करते हैं होली में आने के लिए, नवरात्रि में आने के लिए, क्या मैंने कभी भी उनको प्रेरणा दी कि भाई ऐसे अभी बकरी ईद आने वाली है, अपन आइमबिल करते हैं, ऐसे अभी नौपत जी की होली आएगी, अपन 1-2 दिन कुछ ट्राई करते हैं, ऐसे ही अभी मौन एकादशी आएगी, पोष दशमी आएगी, अखात्रीज आएगी, अपन कुछ ना कुछ धर्म आराधना करते हैं, संडे है अपन अष्टप्रहरी पूजा करने जाते हैं, गुरु भगवान विराजमान है, अपन उनसे वार्तालाप करने जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं। क्या मैंने कभी भी पुरुषार्थ किया मेरे फैमिली वाले इसमें जुड़े? मैं जुड़ता हूँ, मैं जुड़ती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या मैंने कभी मेरे फैमिली वालों को जोड़ने का प्रयत्न किया? 330 दिन मेरे पास थे, मैंने एक भी दिन ट्राई नहीं किया, और बाकी के रहे 30 दिन मेरे फैमिली वाले मुझे खींच करके बाहर लेकर के जाते हैं, और मुझे तब प्रश्न आता है मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ठीक है भाई, जो समय व्यतीत हो गया उसके लिए तो अपन रो नहीं सकते, लेकिन ट्राई कर सकते हैं कि 30 दिन को एक बार साइड में रख करके बाकी 330 दिन तो मेरे हाथ में है ना। मैं मेरे हस्बैंड को, मेरे वाइफ को ट्राई करूं इसमें जोड़ने के लिए, मेरे संतानों को मैं प्रेशराइज करूं, उनको साम दाम दंड भेद, चॉकलेट की उनको गिफ्ट दूं, या PS5 का उनको लालच दूं, लेकिन उनको धर्म के अंदर मैं जोड़ूं? क्या मैंने कभी भी ऐसा प्रयत्न किया? तो थोड़ा बहुत देखो, अभी अपन संसार के अंदर रहते हैं, दोनों जगह पर बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा। अकेला अकेला अपन सिर्फ अपना अपना आराधना करते रहेंगे तो घर के अंदर का वातावरण इतना त्रस्त बन जाएगा कि 30 दिन को छोड़ के बाकी 330 दिन की अपन शांति से अपनी खुद की आराधना नहीं कर पाए। तो ये जो बाकी के जितने भी फेस्टिवल वगैरह जहां पर फैमिली हमको फोर्सफुली लेकर के जाता है एक बार के लिए वहां पर अपने को हाजिरी देने की, लेकिन इतना अपने को श्योरिटी रखना कि बाकी 330 दिन मेरे पास है, और उसमें से कितना बेटर मैं मेरे फैमिली को धर्म के अंदर जोड़ पाती हूँ, इसका मैं प्लानिंग करूंगी। जी गुरु जी, धन्यवाद। आज ना थोड़ा समय ज्यादा हो गया हुआ है, लोग अभी 4-5 प्रश्न बाकी है, अपन एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कल के दिन अपन वापस इन प्रश्नों का उत्तर समाधान के लिए, चर्चा के लिए मिलेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में का बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस 9:15 बजे विषयाभिलाष नाम का जो मंत्री है उसकी अलग अलग क्या आदतें हैं उसके बारे में अपन स्वाध्याय में आगे बढ़ेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।